राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then do check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. अभी हम कर रहे हैं कोड फोर्सेस के क्वेश्चन का डिस्कशन। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 1 पे। राइट, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा। उस स्ट्रिंग को आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, ऑर्डर करना है, रीऑर्डर करना है, जो भी करना है कि आप उस रीऑर्डर स्ट्रिंग से कोई भी एक सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आप ना निकाल पाओ, जो कि एक पैलिंड्रोम हो। मतलब आपको सारे पार्टीशन सारे पैलिंड्रोम को खत्म करना है ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। राइट, आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग को रीऑर्डर करना है। अब यहाँ पर आते हैं हम सारे एग्जांपल्स पे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक एक ही साइज का आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है 1। तो अगेन यहाँ पर तो साइज ही नहीं 2 है, तो आप सब स्ट्रिंग कहाँ से 2 निकालोगे? तो यहाँ पर तो रिटर्न यस कर देना है। आपको बताना है कि अगर क्या ऐसा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है देन यू हैव टू रिटर्न यस, एल्स यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। यहाँ पर दो साइज का स्ट्रिंग है 10। इसको आप देख लो, ये तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम नहीं है। आप इसमें से कुछ भी डिलीट कर दोगे तो ये साइज लेस देन 2 हो जाएगा। तो अगेन इससे आप कुछ भी करके सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम आप नहीं बना सकते ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगेन इसमें भी आप कुछ भी करके कुछ भी कर लो, कुछ भी करने का जरूरत ही नहीं। आप कुछ भी करके इसे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं निकाल सकते। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था। एक ये पॉइंट है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आप उसको अरेंज नहीं कर सकते सच दैट कि उससे कोई भी 2 साइज का पैलिंड्रोम नहीं निकल सके। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, एक बार एनालाइज करते हैं इसको। ये यहाँ पर 4 साइज का इन्होंने एक स्ट्रिंग दिया था। मैंने यहाँ पर बोला कि सीधा सीधा साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, सीधा सीधा बोल दो कि इसको पैलिंड्रोम ऐसा बना ही नहीं सकते कि इससे 2 साइज का पैलिंड्रोम ना निकले। कैसे होता है, एक बार इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। 3 साइज के क्या क्या स्ट्रिंग हो सकते हैं? बाइनरी स्ट्रिंग 1 1 1, राइट, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप मिरर इमेज समझते जाना 0 0 0 भी। राइट, तो इसको आप कुछ भी कर लो, ये तो पैलिंड्रोम रहेगा ही रहेगा। आप इसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लो। राइट, तो ये वाला केस खत्म हो गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका 2 1 हो, मतलब 2 1 हो और एक 0 हो, 1 1 0। ठीक है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें आ जाएगा 2 0 हो, एक 1 हो। मतलब वो सारे केस आप समझ लेना, मिरर इमेज से दोनों केस कवर हो रहे हैं। तो अब आप इसको कुछ भी करके आप ऐसा नहीं अरेंज कर सकते कि यहाँ पर से मैं एक भी पैलिंड्रोम नहीं निकाल पाऊं जिसका लेंथ 2 या 2 से बड़ा ना हो। आप इसको क्या क्या अरेंज कर सकते हो? 1 2 1 और 1 0 को कैसे आप अरेंज कर सकते हैं? एक तो ये अरेंजमेंट है, दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है, तीसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है। ठीक है, आप देखो, इससे ये पैलिंड्रोम में निकाल लूंगा। ये तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही आपने पैलिंड्रोम बना दिया। ये तो पूरा का पूरा, ये सॉरी, ये साइज 2 का पैलिंड्रोम में निकाल लूंगा। उसी तरीके से अगर आप 4 साइज का कोई भी स्ट्रिंग है, उसको आप क्या क्या अरेंज कर सकते हो? 0 0 1 1, और क्या अरेंज कर सकते हो? यहाँ पर से देख लो, 2 साइज का दो दो पैलिंड्रोम निकल जाएगा। अगेन आप क्या कर सकते हो? 0 1 0 1, तो ये देख लो, ये एक पैलिंड्रोम निकल गया। आप और क्या कर सकते हो? 1 0 0 1, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही पैलिंड्रोम हो गया। राइट, अगर लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आप उसको कुछ भी अरेंज करके नहीं कर सकते कि वो पैलिंड्रोम ना रहे। राइट, और सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि अगर लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, सॉरी ग्रेटर देन 3, सॉरी लेस देन 3 हो, तो क्या होगा? अब लेंथ 2 का अगर स्ट्रिंग है 1 0 और 0 1, तो उसको कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी पैलिंड्रोम था ही नहीं। तो यहाँ पर रिटर्न यस कर सकते हो। अगर 1 1 है 2 साइज का स्ट्रिंग, तो आप कुछ भी कर लो, ये पैलिंड्रोम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर अगेन अगर 2 साइज का है, ये दोनों स्ट्रिंग है आपका आंसर, तो आप यस रिटर्न कर दो। अगर ये दोनों आंसर है, ये दोनों स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर नो रिटर्न कर दो। 1 साइज का है तो अगेन यस ही है, क्योंकि आपको साइज 2 और 2 से ग्रेटर का साइज का पैलिंड्रोम देखना था। और थर्ड केस क्या हो सकता है? लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो वहां पर आप सीधा सीधा रिटर्न फॉल्स कर देना। अब इसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए मैंने अपना कोड लिखा है, और एक बार मैं आपसे कोड से वॉक थ्रू करा देता हूँ। देखो, ये मेरा कोड लिखा हुआ है, तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर क्या है, साइज लेस देन 2, मतलब साइज 1 ही हो सकता है या 0 भी हो सकता है, सीधा सीधा यस। अगर साइज 2 है और स्ट्रिंग आपका है 0 0 और 1 1, तो यहाँ पर नो।
और एल्स क्या क्या केस बन सकते हैं, 0 1 और 1 0, उन दोनों केस में यस। और एल्स क्या केस हो गया कि लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी ग्रेटर देन 2, तो उस केस में आप कुछ भी कर लो, आप अरेंज नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर अभी भी कोई डाउट फोर्सेस क्या की कॉन्टेस्ट का डिस्कशन, अभी मैं क्वेश्चन नंबर बी पे। यहाँ पर क्या है, आपके पास एक नंबर दिया रहेगा n, और आपके पास 0 से n-1 तक के n नंबर्स होंगे, हर नंबर होंगे। आपको क्या करना है, आपको इन सभी n नंबर्स को कुछ इस तरीके से सजाना है कि दो एडजेसेंट का जो भी जोर आएगा ना, तो हर एक परम्यूटेशन में एडजेसेंट एडजेसेंट का अलग अलग जोर आएगा। तो हर एक परम्यूटेशन में जो मैक्सिमम आएगा ऑफ टू पेयर का एडजेसेंट और टू एडजेसेंट पेयर जो भी होंगे, उनका जो जोर आएगा, तो हर एक परम्यूटेशन में जो मैक्सिमम आएगा उस मैक्सिमम को आपको करना है मिनिमाइज, राइट। अभी क्या मैंने बोला शायद आपके ऊपर से गया होगा क्योंकि टेक्निकल टर्म्स है, तो एक बार एग्जांपल से देखते हैं। उससे पहले मैं एक बार एक छोटा सा जोर का प्रॉपर्टी बात कर ही लेता हूँ। पता ही होगा कि दो अनसेट बिट या सेट बिट होंगे, दो सेम बिट्स होंगे, तो उनका जोर 0 आने वाला है। सेम प्लस सेम, सेम एक्सॉर सेम विल गिव 0, और सेम सॉरी सेट अनसेट या फिर अनसेट और सेट बिट होंगे, मतलब दो डिफरेंट बिट होंगे आपके, तो उसका जोर 1 आने वाला है। ठीक है, तो चलते अभी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा पिक्चर किस तरीके से हमें सोचना है। यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपके पास दो एलिमेंट्स होंगे 0 एंड 1। इसका अलग अलग क्या क्या परम्यूटेशन हो सकता है, एक हो सकता है 0 1, एक हो सकता है 1 0। दोनों ही केस में इसका जोर क्या आने वाला है, इसका जोर आने वाला है 1। दो दो ही नंबर ही है तो सबका जोर 1 ही आने वाला है, तो आप कोई भी परम्यूटेशन को रिटर्न कर सकते हो। अगेन अगले केस में आपका n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो आपके पास कितने नंबर्स हैं, 3। और कौन कौन से नंबर है, 0 से लेकर n-1 तक, 0 1 2। और इसको अरेंज करने के कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, राइट। अब इसी को एग्जाम्पल को यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बताया है क्या क्या केस बन सकते हैं। तो एक परम्यूटेशन बन सकता है ये, तो इसमें पेयर वाइज कौन कौन से बनेंगे, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा। इस पेयर का जोर क्या आएगा 1, इस पेयर का जोर क्या आएगा 3। तो अमंग ऑल एडजेसेंट पेयर का जो जोर हो रहा है, मैक्सिमम कौन जोर है, मैक्सिमम जोर का वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो इस परम्यूटेशन में जो भी एडजेसेंट पेयर से जोर बन रहा था उन सब में जो मैक्सिमम है उसका वैल्यू है 3। अब इस परम्यूटेशन में आते हैं। इस परम्यूटेशन में आप देखो कि कौन कौन सा जोर बन रहा है, एक 0 एक्सॉर 2, 2 हो रहा है, और 2 एक्सॉर 1 अगेन इस परम्यूटेशन में 3 हो रहा है। तो इस परम्यूटेशन में जितने भी जोर हो रहे हैं उन सब में मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3, राइट। अब अगेन अगले परम्यूटेशन पे चलते हैं। अगला परम्यूटेशन है 1 0 एंड 2। तो 1 0 का जोर 1, 2 0 का जोर 2। तो इस परम्यूटेशन में जो भी आपका मैक्सिमम जोर है उसका वैल्यू क्या है 2। तो ये एक परम्यूटेशन है जिसमें आपका जोर का वैल्यू कम है, और आप आगे इसी तरीके से चलते चलोगे तो आप देखोगे कि जो मैक्सिमम आ रहा है किसी भी परम्यूटेशन में जोर, वो मिनिमम क्या हो सकता है 2 हो सकता है। तो आप इसमें से कोई भी एक परम्यूटेशन रिटर्न कर सकते हो, 1 0 2 रिटर्न कर दो या 2 0 1 रिटर्न कर दो, बोथ विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब इसको क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, वेल मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि जोर के लिए आपको क्या चाहिए, दो जोर को मिनिमाइज करना है तो दो बड़े बड़े जो सेट बिट है उनको एक साथ टकराओ आप। तो जब बड़े दो बिट एक साथ टकरा जाएंगे तो उन दोनों का जोर क्या हो जाएगा 0, राइट। अब इसमें मैं एक और छोटी सी बात बोलता हूँ कि आपका जो मैक्सिमम 2 का पावर होगा उस समय तक, जैसे कि अगर आपके पास n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो उस तरीके में जो आप इस तरीके से जो आप मिनिमम जोर ला सकते हो वो ला सकते हो आप 8, राइट। 8 ला सकते हो, 8 से छोटा आप जोर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर आपके पास n का वैल्यू 10 दिया हुआ तो आपके पास नंबर कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का हाईएस्ट बिट कौन सा सेट है, 1 0 0 1 2 4, अच्छा सॉरी, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9। अब आप क्या करोगे कि आप एक साइड से 8 रख दोगे, सॉरी एक साइड से आप 9 रख दोगे, 9 ही सबसे बड़ा नंबर है। अब इसका जो सबसे बड़ा बिट सेट है उसको आप नलिफाई करने की कोशिश करोगे, तो आप इसके साथ ऐसा
नंबर टकराओगे जिसका कि सबसे हाईएस्ट बिट ये वाला बिट सेट हो। तो ऐसा बिट कौन सा है? ऐसा बिट है 8, 1 0 0। ठीक है, अब आप 8 में देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा बिट कौन सा सेट है? ये फोर्थ बिट, या फिर जो भी कह लो, जिधर से भी गिनती कर लो, ये वाला बिट सेट है। तो आपको क्या करना है? अब आपको करना है इस 8 को नलीफाई। तो इसके लिए आपको कौन सा नंबर चाहिए? ऐसा नंबर जिसमें कि अगेन ये वाला 8 सेट हो। और ऐसा तो कोई और दूसरा नंबर है ही नहीं। ऐसा दूसरा नंबर आप देखोगे तो एक, मतलब किसी में भी अब 8 बिट तो सेट है ही नहीं, राइट? तो आपको जो भी आंसर होगा उसमें ये वाला बिट तो सेट होने ही वाला है, राइट? इसको ये कैंसिल कर दिया, इस 9 को, मतलब इसका जो 8 बिट सेट था उसको इसके 8 बिट ने सेट कैंसिल कर दिया। पर इसका 8 बिट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। और एक बात आपको पता होगा, जैसे कि कोई भी नंबर है जिसका अगर कोई बिट नहीं है, जैसे कि 1, एक ये रिप्रेजेंटेशन है, 0 1 ये भी रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अगर कोई नंबर यहाँ पर खत्म हो जा रहा है तो उसके आगे आप कितना भी जीरो लगा दो वो चलता है, राइट? तो 8 एक्सोर आप जीरो ही ले लो, जीरो ले लो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 0 0, मतलब सेम बिट 1 0 0, सेम बिट का एक्सोर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगेन मतलब आप जीरो को इस तरीके से प्रेजेंट कर लो, 0 0 0 0। तो सेम सेम बिट जीरो, सेम सेम बिट जीरो, सेम सेम बिट जीरो, डिफरेंट बिट सेट, राइट? आप कुछ भी करके जो मैक्सिमम 2 का बिट सेट है उससे कम आप आंसर नहीं ला सकते, राइट? आप इस तरीके से इसको तो कैंसिल कर दोगे, नलीफाई कर दोगे, पर एक एंड इस तरीके से जरूर बच जाएगा जिस एंड को आप नलीफाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आप मान लो कि आपका n का वैल्यू 20 दिया रहता, n का वैल्यू 20 दिया रहता, तो मैं कह रहा हूं कि आप मिनिमम आंसर जो आपको आएगा वो 16 से कम आप नहीं ला सकते। मिनिमम आंसर जो है आप 16 से कम नहीं ला सकते। अब क्या करोगे? आप देखोगे कि मैक्सिमम बिट कौन सा सेट है इसमें? 16 ही वाला बिट सेट होगा। 1, ये 1 2 4 8 16, राइट? ये 16 का रिप्रेजेंटेशन है। 17 का क्या रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? 18 का क्या रिप्रेजेंटेशन है? अगेन ये रिप्रेजेंटेशन है। 19 का क्या रिप्रेजेंटेशन है? अगेन ये रिप्रेजेंटेशन है। तो आप क्या करोगे? आप जो सबसे बड़ा नंबर है 19, उसमें सबसे ज्यादा पावर का बिट सेट है, तो उसको आप सबसे बड़ा पावर का बिट जो है सेट, उसको आप नलीफाई करने की कोशिश करोगे, उसको आप 18 से टकरा दोगे। 18 में भी अगेन जो सबसे बड़ा बिट सेट है 16 वाला, उसको आप ऐसे नंबर से टकरा दोगे जिसका ये वाला बिट सेट है, तो अगेन इसका सेट है। तो 18 वाले का भी जो मैक्सिमम है उसका नलीफाई हो गया। और आप इस तरीके से देख लो कि इसके बाद वाले जो भी बिट सेट हैं, राइट, जैसे कि 8 4 2 1, इन सबको आप सम भी कर लोगे ना, सबको भी आप सेट कर दोगे, तो ये 16 से छोटा ही रहने वाला है हमेशा। 16 हमेशा इन सबसे बड़ा ही रहने वाला है। इन सब का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15, राइट? तो आपको हमेशा मैक्सिमम बिट को टारगेट करना है। यहाँ पर अगर आप इस वाले बिट को गिरा दे रहे हो तो इससे जो भी छोटे सारे बिट हैं, ये 16 वाले बिट को आपने गिरा दिया, तो इससे छोटे कौन कौन से बिट हैं? एक है 8 वाला बिट, एक है 4 वाला बिट, एक है 2 वाला बिट, एक है 1 वाला बिट। तो इन सभी छोटे बिट्स को आप सबको सेट कर दोगे ना, तो भी इसका वैल्यू है 16 से कम ही होने वाला है, राइट? इसका वैल्यू 16 है। और अगर ये सारे बिट सेट हो जाएंगे तो भी इनका वैल्यू आएगा 15, जो कि 16 से हमेशा छोटा ही होगा, राइट? तो आपको हमेशा मैक्सिमम बिट को टारगेट करके गिराना है। तो आपने 19 को टकरा दिया 20 से, 19 को टकरा दिया अपने 18 से, और इन दोनों का मैक्सिमम बिट गिर गया। 16 वाला बिट तो अनसेट हो गया, और बाकी अंदर में जो भी सेट अनसेट हो उससे कोई मतलब ही नहीं। 19 को आपने टकरा दिया 18 से, 18 को आप टकरा दो 17 से, 17 को आप टकरा दो 16 से, राइट? अब आप 16 को किससे टकराओगे? क्योंकि अब आपके पास कोई भी ऐसा नंबर बचा ही नहीं है जिसका 16 वाला बिट सेट हो, राइट? तो यहां पर तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, राइट? और हमें यह भी पता है कि अब इंटरनली 16 वाला बिट तो हमारा सेट होगा, ये हमारा मजबूरी है ही, राइट? 1 2 4 8 16, ये वाला बिट तो हमारा सेट होगा ही होगा, ये तो हमारा मजबूरी है। अब इसके अंदर में, इसके बाद में कोई भी बिट ना सेट हो मेरा 16 वाले बिट के साथ, ये मैं चाहूंगा, तो मैं इसका एक्सॉर करा देता हूँ जीरो के साथ, ठीक है? अब जीरो एक्सॉर मैं उसके बाद फिर किसी से भी करा लो, अब 16 के बाद वाले सारे बिट भी सेट हो जाएंगे ना, तो भी ये 16 का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब सेट भी हो जाएंगे तो भी आंसर 15 ही आएगा,
राइट। तो हमारा आंसर तो 16 आना ही है, 16 तो आंसर आएगा ही। उसके लिए हम क्या करेंगे, 16 का एक्सॉर वैसे नंबर के साथ करेंगे जिससे कि और कोई दूसरा बिट सेट ना हो, राइट। तो 16 का एक्सॉर हम करा देते हैं 0 के साथ, यही बेस्ट पॉसिबल केस बन सकता है। 0 0 0, 4 0 है। अगर आप इसका एक्सॉर करा दोगे 1 के साथ, अगर आप इसका एक्सॉर कराते 1 के साथ तो ये आ जाता 17। अगर आप इसका एक्सॉर कराते 2 के साथ तो ये आ जाता 0 0 1 0 18। अगर आप इसका एक्सॉर कराते 3 के साथ तो इसका वैल्यू आ जाता 19। अगर आप इसका एक्सॉर 4 के साथ कराते इसका वैल्यू आ जाता 20। तो मतलब जो सेफेस्ट एक्सॉर है वो आप इसका एक्सॉर करा दो 0 के साथ, राइट, एंड दिस विल बी द आंसर। और उसके बाद फिर आप क्या है, उसके बाद आप एज यूजुअल 0 का एक्सॉर करा दो, 1 का एक्सॉर करा दो, इस तरीके से आप चलते चलो। सारे बिट आपके सेट भी हो जाएंगे ना, तो भी ये 16 के इक्वल नहीं होने वाला, तो इधर आप रैंडम फेंक दो, जो भी हो सकता है फेंक दो। 0 का एक्सॉर करा दो 1 के साथ, या फिर आप कुछ भी ऑर्डर में आप करना चाहते हो आप करो। बस 16 बिट को आपको मैक्सिमम सॉरी मिनिमम स्पेस देना है। 16 के साथ और आपका कोई बिट नहीं सेट हो, 16 तो आपका होगा ही होगा, ये आपका मजबूरी है। पर 16 के साथ और कुछ बिट सेट नहीं हो जाए ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अगेन इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 0 1 2 3 इस तरीके से जितने भी आपके बचे हैं, कहाँ तक 15 तक आप इन सबको डाल दो, सारे बिट सेट भी हो जाएंगे, तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, 16 से छोटा ही होने वाला है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये मतलब सबको एक साथ नहीं कर देना भाई जोर, सबका एडजेसेंट एडजेसेंट का जोर करना है, सबका एडजेसेंट एडजेसेंट का जोर करना है, राइट। ये बात ध्यान में रखना। और अभी चलते हैं इसको कोड के इम्प्लीमेंटेशन पे। मुझे उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे आके जरूर पूछना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप आ सकते हो, वहां पर हम सारे आपके डाउट क्लियर कर देंगे। अब ये मैंने लिखा है कोड यहाँ पर, राइट। ये कोड आपको देख के समझ में आ रहा होगा बहुत छोटा में हो गया। सबसे पहले मैंने चेक किया कि जो भी नंबर है यहाँ पर उस जगह पर तक का मैक्सिमम 2 का बिट कौन सा सेट है, राइट। जैसे कि 20 मुझे पता चला कि 16 वाला बिट मेरा सेट होना मजबूरी है। उसी तरीके से अगर मेरा आंसर होता सॉरी एन का वैल्यू 33 होता तो मेरा 32 वाला बिट सेट होगा, ये मेरी मजबूरी हो जाती। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है कि कितना 2 का बिट आपका मैक्सिमम सेट होगा, आपका मजबूरी है, राइट। उस मजबूरी को आप पहचानो और n-1 से लेके उस नंबर तक आप एक साथ एक्सॉर सबको कराते चलो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर उसके बाद 0 से लेके n- मतलब उस हाइट जो आपने कैलकुलेट किया, जो स्टार्ट आपने कैलकुलेट किया उस तक आपको, मतलब हाइट यहाँ पर क्या है मैंने कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम 2 का पावर कितना आ सकता है, और ये 2 का पावर क्या है स्टार्ट, जैसे कि ये स्टार्ट का वैल्यू स्टार्ट कि मेरा मैक्सिमम 2 का पावर कितना आना मेरा मजबूरी है, वो 32 है। यहाँ पर मैंने जो 20 वाला केस डिस्कस किया था वहां पर मुझे 16 आना मेरा मजबूरी है। तो 16 से बड़े, 16 और 16 से बड़े जितने भी नंबर है सबको मैं एक साथ प्रिंट करा देता हूँ, और रिवर्स ऑर्डर में 19 18 17 16। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर मैं 0 से लेके सबको एक्सॉर करा दूंगा। वही मैंने कोड लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी हम कर रहे हैं कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट का डिस्कशन। अभी हमें थर्ड क्वेश्चन पे, राइट। इसमें क्या है, आपको दो नंबर्स दिए होंगे ए और बी। उस नंबर का खासियत क्या है कि ए जो है हमेशा बी से छोटा होगा। अब आपको करना है क्या, इस क्वेश्चन में आपको करना है कुछ भी करके आपको ए इक्वल टू बी करना है, राइट। तो ए इक्वल टू आपको करना है बी, और हमेशा आपको गिवन है कि ए बी से छोटा होगा। अब ये करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीका है। एक तरीका है कि आप ए को +1 कर सकते हो, और दूसरा क्या तरीका है कि आप बी को +1 कर सकते हो, और तीसरा क्या तरीका है कि आप ए को ए एक्सॉर बी कर सकते हो। अब ये बात समझने का है कि मैं ए और बी जो ऑपरेशन है उसको मैं सिर्फ एक बार ही परफॉर्म करूंगा कभी भी। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप ए को जब और करोगे बी के साथ, ए को और करोगे बी के साथ, देखो और ऑपरेशन क्या होता है, अगर ए या फिर बी दोनों में से किसी में भी अगर कोई बिट सेट है तो वो सेट हो जाएगा, राइट। आंसर जो भी आपका रिजल्टेंट होगा उसमें वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है ए विल बी इक्वल टू ए और बी। तो अगर वो बिट ए में सेट है या फिर वो बिट बी में सेट है,
इन दोनों ही केसों में जो नया आपका ए निकल के आएगा उसमें वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा ए डैश बनेगा वो हमेशा एटलीस्ट बी के बराबर तो बनेगा ही बनेगा, इसमें तो हम लोग को कोई शक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं 2 और 6 है, राइट, तो 2 किस तरीके से दिखता है 1 0, 6 कैसा दिखता है 1 1 0। अगर मैं 2 और 6 करूंगा तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा 6 आएगा, राइट। तो दूसरी बार करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। अगर मैं कुछ इस तरीके से नंबर होता मेरा 1 0 0 और ये नंबर होता मेरा 1 0, तो ये क्या नंबर है आपका 4, ये क्या नंबर है आपका 2, ठीक है। एक बार जब आप और करोगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, ये ए क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बार आप और करोगे इसको, तो मतलब अगर आप बी से करोगे तो कोई चीज नहीं आने वाला है। अगर आप बी को b+1 करके उसको उससे और करोगे इस नंबर को जो कि आपका अभी आया है, तो ये नंबर बढ़ने ही वाला है, तो अगेन कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट। तो इसलिए आप सिर्फ एक बार और करोगे और दूसरी एक बार और करने के बाद अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या एक तरीका अपना सकते हो, आप बी को b+1 इस तरीके से करते जा सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं हमारे पास और करने के, मतलब और करने के सॉरी, इन दोनों को सेम करने के, एक बार उस पर बात करते हैं। एक तरीका हो सकता है कि सीधा सीधा हम ज्यादा दिमाग लगाए बिना जितना भी ए छोटा है बी से उतना बार प्लस कर दे ए में 1। तो इसके लिए कितना स्टेप लगेगा, जैसे 5 है और 2 है आपका, राइट। तो एक तरीका तो हो सकता है कि 2 + 1 + 1 ऐसा कर दे हम लोग, एक और, तो 3 स्टेप लग जाएंगे मुझे 2 को 5 के इक्वल करने में। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि 5 को मैं +1 करूं तो ये क्या हो जाएगा 6, और 2 को मैं एक्सॉर करूं और करूं 6 के साथ, 2 को और करूं मैं 6 के साथ, अब ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपको कितने स्टेप लगे, यहाँ पर आपको 3 स्टेप लगे, यहाँ पर आपको कितने स्टेप लगे 2 ही स्टेप लगा, ठीक है। तो ये सब आप ऑपरेशन कर सकते हो, या तो आप सीधा सीधा +1 + 1 करते करते जा सकते हो, या फिर आप सर्टेन लेवल ऑफ +1 ए पे करो, सर्टेन लेवल ऑफ +1 आप बी पे करो, राइट। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों को और ले सकते हो। जैसे इस केस में आप देखो कि बी में पहले मैंने +1 किया उसके बाद मैंने दोनों का और लिया, राइट। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं। तो एक केस तो सीधा सा पार्ट अपना आ रहा है कि अपन कर देंगे b - a, मतलब सीधा सीधा कुछ भी सोचे समझे बिना कहीं पर भी हम और नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा a+1 + 1 + 1 करके b तक पहुंच जा रहे हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम और लेंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप जो और लेंगे ना हम, उसके लिए हमें कितना कॉस्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, या फिर कॉस्ट वॉट एवर जो भी है वो कितना लगेगा, राइट। तो उसके लिए क्या कॉस्ट आएगा निकल के, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हमने और लिया तो हम मानते हैं कि बी जो हमारा नंबर था वो बढ़ के बी डैश हो गया। जैसे इसी केस में आपने देखा 5 को बढ़ा के हमने 6 लिया उसके बाद फिर हमने और किया, ठीक है। तो बी बढ़ के हमारा बी डैश हो चुका था, तो उसके लिए हमें कुछ कॉस्ट लगेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू बी डैश माइनस बी, राइट। और मान लीजिए उस समय तक हमने ए को भी कुछ बढ़ा दिया था, तो ए हमारा बढ़ के हो गया था ए डैश, तो उसको भी अगेन हमें ए से +1 + 1 + 1 करके बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कितना कॉस्ट लग जाएगा ए डैश माइनस ए, राइट। अब उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, जोर कर रहे हैं, सॉरी और कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को कितना कॉस्ट लगेगा 1, राइट, 1 ही कॉस्ट लगेगा। और उसके बाद फिर एक बार आप और एक स्टेप आगे बढ़ो, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, हो सकता है कि ये नंबर आपका जो आप जोर कर रहे हो ए डैश को बी डैश से, उसके बाद जो आपका नंबर है वो बी से बड़ा हो जाए, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, बी को उतना स्टेप आपको पैदल चलाना पड़ेगा, राइट। बी डैश को आपको उतना स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा +1 + 1 + 1 करके, राइट। तो ये हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर आप इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये वाला बी डैश इस वाले बी डैश से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका टोटल कॉस्ट जो इस स्टेप में है वो निकल के आएगा ए डैश बी डैश प्लस ए डैश
प्लस और एक कुछ कांस्टेंट टर्म है +1 माइनस ए माइनस बी, राइट। तो ए सॉरी 1 कांस्टेंट, ए गिवन जो आपको नंबर था पहला कांस्टेंट, बी अगेन कांस्टेंट। तो इस पूरे के पूरे टर्म को तो मैं कह सकता हूं कि इट इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। अब कांस्टेंट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने में आपको पहले से भी पता है, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि कोई असर नहीं लाने वाला है इसको मेरे रिजल्ट में, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इतना तो मेरा आएगा ही आएगा। मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको मिनिमाइज, ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश। शायद आज मैं और की जगह पे जोर बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन में जोर ही करना होता है, तो शायद हो सकता है टंग स्लिप बहुत कर रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। आप समझ रहे होगे और ही करना है हमें हर बार, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ एग्जाम्पल पे ट्राई रन करते हैं, ठीक है। आपको और अच्छे से क्लियर होगा किस तरीके से, किस कॉम्प्लेक्सिटी का आपको कोड दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, 1 से आपको 3 करना है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, सीधा सीधा और ले लेंगे। 3 क्या है आपका 1 1, 1 क्या है आपका 1, और एक बार जब आप और ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सीधा, 1 विल बिकम 3, सीधा सीधा। एक है आपका 5, 5 कैसा दिखता है 1 0 1, 8 कैसा दिखता है आपका 1 0 0 0। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो फर्स्ट ऑपरेशन है, मतलब +1 +1 +1 3 बार करना पड़ेगा। दैट इज द बेस्ट यू कैन डू, +1 +1 +1। और दूसरा आप क्या कर सकते थे, दूसरा आप कर सकते थे कि एक बार इसको आप और ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, और लेने के बाद ये हो जाएगा आपका 5 बन जाएगा 13, 1 1 0 1, इट विल बिकम 13, राइट। अब आपको एक स्टेप इसमें लगा, अब आप क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको करना पड़ेगा 8 को स्टेप बाय स्टेप 13 तक लेके जाना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपको लग जाएगा अगेन 5 स्टेप। तो एक आपको और करने का और दूसरा 8 को 13 बनाने का, यहाँ पे 6 स्टेप लग रहे हैं, कुछ भी आप करके देख लो। इट इज द बेस्ट यू कैन डू इज टू डू +3, राइट। और फिर आगे 2 और 5 वाला केस हमने अभी डिस्कस किया था, वही है। 3 और 19 वाला केस अगेन आप देखो, 1 1, और 19 वाला केस क्या है 1 0 सॉरी 16 8 4 2 1। यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग एक बार और कर लेंगे, तो इट विल गिव अस 19, 3 विल डायरेक्टली बिकम 19। तो ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको करना होगा। कभी आपको हो सकता है कि डायरेक्टली आपको +1 +1 करके जाना हो सकता है, कहीं पर आपको क्या हो सकता है बी में +1 करके फिर दोनों को और लेना हो सकता है, कभी आपको डायरेक्टली और लेने के बाद आपको बी को बढ़ाना हो सकता है, राइट। और कभी क्या हो सकता है कि ए को आप कुछ बढ़ाओ, बी को भी आप कुछ बढ़ाओ, और उसके बाद फिर दोनों का और लो, राइट। तो ये भी स्टेप हो सकता है। उसके बाद फिर दोनों को और लेने के बाद अगर वो बी से बड़ा हो गया हो तो उसके बाद फिर बी को उतना डिस्टेंस ट्रेवल कराओ, राइट। तो ये अलग अलग ऑपरेशन है। कुल मिला के अगर आप सम अप करूं मैं आपके लिए, तो दो ही कॉस्ट आएंगे आपके लिए। एक कॉस्ट आएगा ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए, और दूसरा कॉस्ट आएगा आपका ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश प्लस 1 माइनस ए माइनस बी। यही आपका कॉस्ट आएगा, एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका, राइट। तो अब ए डैश मेरा क्या होगा, ए डैश मेरा कोई भी नंबर होगा विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, एक बार मैं आपको बताता हूं ये बात। देखो ए क्या है, आपका कोई भी नंबर है लेस देन बी, राइट। और मैं A1 को बोल रहा हूँ, A1 सॉरी ए डैश जो भी बोल रहा हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ कि वो ए से लेके बी तक में होगा, वो बी से आगे नहीं जाएगा। अब अगर आप बी से आगे भेज दोगे, आप बोलोगे कि नहीं मैं बी से भी आगे भेज दूंगा, उसके बाद फिर मैं जोर लूंगा और लूंगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता ना। कि अगर आप +1 +1 +1 +1 भी करते जाओगे तो आपको बी माइनस ए स्टेप में आप पहुंच जाओगे। अब आप बोल रहे +1 +1 +1 करते हुए बी से भी आगे चल जाऊंगा, तो उसमें तो ऑलरेडी आपने बी माइनस ए +1 स्टेप लगा दिया। तो ये जो वेरी करेगा आपका ए डैश, वो हमेशा ए से लेके बी तक वेरी करेगा। मतलब आप ए को प्लस 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 करते भी जाओगे तो भी वो बी से बड़ा, आप कभी ओरिजिनली जो आपको बी दिया हुआ था उससे आपको बड़ा नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात हुआ हमारा ए डैश कहाँ से वेरी करेगा, ए डैश विल वेरी फ्रॉम ए टू बी।
अब बी डैश कैसे वेरी करेगा, कहाँ पर वेरी करेगा, और कैसे हम लोग निकालेंगे बी डैश, ताकि हमारा ये जो है ये मिनिमाइज हो जाए। देखो इसका आपको रेंज पता चल गया कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, इसका रेंज आपको पता चल गया ए से लेके बी तक होने वाला है। और अब आपको इसमें भी अगेन आपको इसका पता चल गया है। अब आपको क्या करना है कि हर एक ए डैश के कोरस्पॉन्डिंग हम बी डैश निकालें, कि कौन सा बी डैश ऐसा होगा जो इस कोरस्पॉन्डिंग ए डैश के कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम और देगा। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए ए डैश आपका है 2 और बी है आपका 5। ठीक है, ए डैश है आपका 2, बी है आपका 5। ए के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ए डैश अभी 2 और बी का वैल्यू है 5। तो 2 का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो कैसा होता है 1 0 इस तरीके से, और 5 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है 1 0 1। ठीक है, अब मुझे बी डैश ऐसा निकालना है। देखो मेरा ए डैश अभी के लिए फिक्स्ड है 2 है, और बी मुझे ऐसा निकालना है कि ए डैश और बी डैश मिनिमम है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो कि यहाँ पर से अगर मैं इन दोनों को और करता हूँ, इन दोनों को और करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा ए डैश, सॉरी जो भी होगा ए डैश और बी डैश क्या हो जाएगा, राइट, तीनों बिट सेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आंसर 7। मतलब कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पर, इसका वैल्यू था 2 प्लस ये हो जाएगा 7। क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? वेल हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का क्या तरीका होगा? वेल बी डैश जो भी होगा उसमें बी के जितने भी बिट सेट थे उसको तो हम सेट कर लेते हैं, राइट। जैसे कि इसमें आप देख लो कि बी डैश बी का ये बिट सेट है, उसको सेट कर लो। और कभी भी आपको ऐसा मिल गया कि बी डैश का वो बिट सेट नहीं है पर ए डैश में वो बिट सेट है, राइट। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, कभी भी आपको कोई ऐसा बिट मिल गया कि जो बी में सेट नहीं है पर ए में सेट है, आप उसको सेट कर लो, राइट, उसको आप सेट कर लो। और उसके बाद से फिर ब्रेक कर जाओ। ब्रेक कर जाओ से मेरा क्या मतलब है, उसके आगे का जितना भी वैल्यू था बी में सेट था बिट, उन सबको अनसेट किए छोड़ छोड़ के आप निकल जाओ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके बाद बी में जितने भी बिट सेट है आप उसको एज इट इज छोड़ दो, राइट। आप बस कब तक काम ये करो, जब तक आपको ऐसा कोई बिट नहीं मिल जाता जो कि बी में सेट नहीं हो पर ए में सेट हो। अगर आपको कोई भी ऐसा बिट मिल जाता तो आप उसको सेट कर दो, और उसके बाद से फिर आप बी डैश को वहीं पर से छोड़ दो, राइट। अब इससे क्या फायदा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा ए मेरा क्या था, ए डैश क्या था मेरा 2 था, और बी डैश यहाँ पर से क्या निकल के आएगा, अगर मैं इस तरीके से कर दूंगा तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा 6। और इन दोनों का जोर क्या है, और क्या होगा 6। और अगर मैं इसके बाद वाला, क्योंकि देखो अगर मुझे और लेना है तो दोनों में से कोई भी बिट सेट है तो मुझे सेट करना ही करना है, राइट, करना ही करना है। तो अगर मेरा बी में वो बिट सेट है तो मुझे बी डैश में भी वो बिट सेट करना ही पड़ेगा, राइट, उसका कोई उपाय नहीं है। पर अगर मेरा कोई बिट ऐसा है जो कि बी सॉरी बी में सेट नहीं है पर वो ए में सेट है, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर से मैं क्या कर सकता हूँ, एक ब्रेक ले सकता हूँ कि मुझे, मतलब मेरा जो नंबर है वो बी डैश वो बी से तो बड़ा होगा, इसके बारे में मुझे गारंटी है। बी डैश जो है वो बी से बड़ा होगा मेरा, इस बात की मुझे गारंटी है, राइट। अब मुझे बी से बड़ा जस्ट कोई नंबर बी डैश मिल जाए, मैं ये इच्छा रखता हूँ। तो अभी मुझे, क्योंकि मैं हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ट्रेवल करते जा रहा हूँ, तो मुझे जो भी बिट सेट अगर मैं करूंगा जो कि अभी अनसेट है, तो मेरा बी डैश का जो भी वैल्यू है वो बी से तो बढ़कर ही आएगा, राइट। बी डैश का वैल्यू तो बी से बढ़कर ही आएगा। तो मुझे वैसा नंबर मिल गया। अब आगे के मैं सारे बिट को अनसेट कर दूंगा, अगर वो ए में सेट होगा तो इसमें भी और लेके सेट हो जाएगा, पर अगर ए में सेट नहीं होगा तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है, बी डैश के चलते वो सेट नहीं होगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बात जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपको इसके बाद भी डाउट है तो एक बार आप आगे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके वहां से डाउट पूछ सकते हो। और एक दो बार आप ड्राई रन करोगे ना इसी केस को थोड़ा सा और बड़ा करके, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कैसा बी डैश चाहिए। देखो हमें बी डैश, हम क्या कर सकते हैं, बी को सिर्फ बी को बी से बढ़ा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर कोई बिट ए में सेट है, ए डैश में सेट है और बी में सेट नहीं है,
इसका मतलब क्या है, आपको बी में सेट करना पड़ेगा। देखो हम हाईएस्ट बिट सेट ट्रेवल कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने बी का कोई अनसेट बिट सेट किया, जैसे कि यहाँ पर ही हम आए, तो ये बी में सेट नहीं था, अब आपने उसको सेट कर दिया बी डैश में, तो ऑलरेडी वो नंबर बढ़ चुका है। अब ऑलरेडी जब नंबर आपका बढ़ चुका है, तो फिर आप उसको और क्यों बढ़ाओगे, राइट? उसको वहीं तक जाने दो, जैसे कि बी डैश को आप बी को आप बी डैश तक ही जाने दो। अगर आप उसके बाद के कोई बिट अगर आप सेट करोगे बी डैश में, तो वो बी डैश और तो फर्दर इंक्रीज ही होगा। आप क्यों फर्दर आप झमेला लेना चाहते हो? आप एज मीन एज पॉसिबल उसको इंक्रीज करके रखो, राइट? तो ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही एक बार हम कोड से वॉक थ्रू कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे इंटीजर दोनों। उसके बाद मैं आंसर एक वेरिएबल मेंटेन कर ले रहा हूँ, जिसमें मैं हर बार इस तरीके का ऑपरेशंस लेके जब करूंगा ना मैं, ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश, उसको मैं स्टोर करूंगा। और हर बार का जो भी मतलब हर ब्रेक डाउन करके मैं देखूंगा उन सब ऑपरेशंस में से जो भी मेरा मिनिमम आएगा कॉस्ट, ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश का, उसको मैं स्टोर करके रखूंगा आंसर में, राइट? और इसके लिए हमने क्या तरीका निकाला है, ए का वैल्यू हमें पता है, सॉरी ए डैश का वैल्यू हमें पता है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ए से लेके बी तक, उसको हम वहां से वेरी कराएंगे। बी डैश का वैल्यू हमें निकालना है, वो पता नहीं है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी डैश को अगर कोई भी बिट बी में सेट है, तो बी डैश में भी सेट होगा ही होगा, राइट? अगर कोई बिट बी में सेट नहीं है पर ए में सेट है, तो आप बी डैश में उसको सेट करके वहीं से ब्रेक कर जाओ, ठीक है? आपको एक बी से जस्ट बड़ा नंबर मिल चुका है, जिससे आपका आंसर आने वाला है, ठीक है? और अब एक एक यहाँ पर मैं एक बात बोलता हूँ कि आप सोचोगे कि मैं बी से आगे क्यों जाऊं, राइट? यहीं पर अगर आप देखो इसी एग्जांपल में, आप बी से आगे नहीं जाते, आप बी से वहीं पे वहीं के वहीं ठहरे रहते, तो आपका ए और बी क्या आ जाता, ए और बी क्या आ जाता, 7। पर क्या आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, 7 से आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको अनसेट कर दूंगा, इसको यहाँ पर 1 कर दूंगा मैं, राइट? 1 1 0, 0 1 0। अब इन दोनों को और लेके मेरा क्या आएगा, 6 वैल्यू आएगा, विच इज स्मॉलर देन 7, राइट? और मुझे टोटल जो मेरा कॉस्ट है, वो प्लस बी डैश तो यहाँ पर है नहीं, बी डैश पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, राइट? ए डैश और बी डैश पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे बी डैश को ऐसा एडजस्ट करना है कि मेरा ए डैश के साथ और मिनिमाइज हो, राइट? ये चीज को आपको डाइजेस्ट करो। और वही चीज मैंने किया है कि कोई भी ऐसा बिट मुझे मिल जाएगा जो कि बी डैश सॉरी बी में सेट नहीं है पर ए में सेट है, राइट? ए डैश में सेट है, तो मैं वहां पर से उसको बी डैश में सेट करके वहां से ब्रेक कर जाऊंगा। उसके बाद फिर आंसर को मैं अपडेट करूंगा, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा ए डैश प्लस ये आई जो है वो ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डैश और बी डैश, ठीक है? और जो भी मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे उसमें एक कांस्टेंट टर्म था जो कि हमने ऑलरेडी मिस कर दिया है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा आंसर में, राइट? और एक तो ये स्टेप हो गया, एक ये दूसरा तरीका हो गया जिसमें आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो उसके बाद और ले रहे हो, और दूसरा एक तरीका है जिसमें आप और ही नहीं ले रहे हो। तो ये सिंपल सादा तरीका ये वाला हो गया। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा आप उसको आउटपुट करा के वहां से ब्रेक कर सकते हो। सो अगेन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है देन अगेन आप कमेंट में और टेलीग्राम चैनल में आ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और समझ में आया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।